आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 9 आपको दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें आपको दो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। तो केवल प्रश्न में आपको क्या दिया है, प्रश्न में आपको दिया गया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और उसके बाद आपको दिया गया है कि tan a बराबर 1/√3। तो ये दोनों की मदद से आपको सॉल्व करना है प्रश्न नंबर 1 को और प्रश्न नंबर 2 को। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना होगा कि एक समकोण त्रिभुज बना लेना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लिए। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज में कोना की संख्या 3 गो, तो 3 गो नाम होगा। उसके आगे प्रश्न में बोला है कि बी आपका क्या है, बी आपका समकोण है। तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। जिस कोना का मान 90 डिग्री होगा उस कोना का नाम क्या देना है, बी। तो यहाँ पर देख लिए कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो बी क्या बोला, बी आपका समकोण है, तो इसको लिख देते हैं हम लोग बी। उसके बाद आपका बच गया ए और सी। आपका मन है तो ए यहाँ दे दीजिए या यहाँ दे दीजिए। यदि सी आपको मन है तो यहाँ दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए। आपके मन के ऊपर है कि ए और सी आप कहाँ लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ए लिख देते हैं और यहाँ पर ही सी लिख देते हैं। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो चलिए हम लोग प्रश्न में सबसे पहले इसको लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि ए बी सी, यहाँ लिख देते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जहां बी क्या है, बी आपका समकोण है। बी क्या है, बी आपका समकोण है। उसका प्रश्न में आपको दिया गया है कि tan a बराबर 1/√3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, दिया है क्या दिया है, दिया आपका है कि tan a बराबर 1/√3 आपको दिया गया है। आपको दिया गया है कि tan a बराबर 1/√3। तो इसका फार्मूला याद होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है p/b। पी का मतलब होता है लंब और बी का मतलब होता है आधा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग p/b। तो ऊपर वाला का ऊपर वाला मान हो जाएगा, नीचे वाला का नीचे वाला मान हो जाएगा। तो p का मान कितना हो गया, p का मान आपका मान हो गया 1 और b का मान आपका हो गया √3। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बनाया गया, एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। तब p का मान कितना हो गया, p का मान आपका 1 हो गया। तो ये आपका p है तो 1 हो जाएगा। उसका b का मान √3 है तो b का मान आपका √3 हो जाएगा। b मतलब होता है आधार, तो आपका आधार कितना है √3 और p का मतलब होता है लंब, तो लंब आपका हो गया 1। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि h का मान आपको नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम h का मान निकाल लेते हैं। p का मान दे दिया, b का मान दे दिया, ये आपका p का मान है, ये आपका b का मान, और h का मान नहीं दिया। तो h का मान निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण को हम लोग h लिखेंगे तो h का स्क्वायर बराबर लंब को p लिखेंगे तो p का स्क्वायर जोड़ आधार को b लिखेंगे तो b का स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है h। तो h निकालने का फॉर्मूला होता है कि h बराबर √p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। तो फार्मूला को याद रखिएगा कि h निकालने का फार्मूला होता है कि p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। इसके नीचे लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से आता है। आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है h। तो h निकालने का फॉर्मूला होता है कि h बराबर √p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। h निकालने का फॉर्मूला होता है कि √p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। तो h बराबर p, तब p का मान कितना है, p का मान आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखिए जोड़ b का मान कितना है, b का मान आपका √3 है तो √3 इसका स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद क्या देखना है कि h बराबर
रूट अंडर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कहने का मतलब कि 1 गुना 1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा जोड़। यहाँ पर ही आपका √3 का स्क्वायर, तो आप याद रखिएगा कि √3 का जब भी ये स्क्वायर निकलेगा तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। क्या याद रखिए कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो h बराबर 3 1 कितना हो जाएगा 4, तो h बराबर, तो 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, तो आपका h का मान कितना हो जाएगा, h का मान दोनों में से एक बाहर हो जाएगा, तो h का मान आपका आ गया 2। तो h का मान कितना आ गया, h का मान आपका आ गया 2। तो हम लोग क्या किए, p का मान निकाल लिए, b का मान निकाल लिए और h का मान निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, इस प्रश्न को सॉल्व करना है, प्रश्न नंबर 1 को और प्रश्न नंबर 2 को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका है कि साइन a इंटू कॉस सी जोड़ कॉस a इंटू साइन सी। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि साइन का क्या फार्मूला होता है, कॉस का क्या फार्मूला होता है। तो साइन का फार्मूला होता है p/h, साइन थीटा बराबर p/h, जहाँ p आपका लंब है और h आपका कर्ण है, और कॉस थीटा बराबर होता है b/h। तो इसको पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। तो साइन a बराबर आपका हो जाएगा p/h, उसका इंटू है तो इंटू लिखिए, कॉस का फार्मूला होता है b/h, इसको इस प्रकार से लिख दीजिए। जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, कॉस का भी फार्मूला होता है b/h। थीटा से हमको कुछ नहीं मतलब है कि आपका यहाँ पर a है c है, तो फार्मूला में कोई अंतर नहीं होगा। जब कॉस का फार्मूला b/h होगा तो हर जगह कॉस का फार्मूला b/h ही होगा। इंटू साइन सी, तो साइन का फार्मूला होता है p/h, तो p/h लिखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, p के जगह पे p के मान, h के जगह पे h का मान बैठा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एंगल a दिया है और एंगल यहाँ पर ही c दिया है। तो सबसे पहले हम लोग साइन a का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, साइन a का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर मान निकालेंगे एंगल a के लिए। यहाँ पर याद रखिएगा साइन a मतलब कि एंगल a के लिए। तो जिस भी एंगल के पूछेगा, जो भी एंगल के पूछेगा उसका सामने वाला P होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, यहीं पर ही आप गलती करिएगा कि जो भी एंगल पूछेगा उस एंगल के सामने वाला आपका P होगा और H आपका फिक्स होगा। H आपका कभी नहीं बदलेगा, केवल बदलेगा आधार और लंब आपस में बदलता है। जब एंगल A के पूछेगा तो उसके सामने वाला लंब हो जाएगा और जो बचेगा वो आपका आधार हो जाएगा। तो एंगल A के लिए P, तो P का मान कितना हो जाएगा, P का मान आपका √3 हो जाएगा बटा H। तो H का मान कितना है, H का मान आपका 2 है, तो 2 लिखिए इंटू। अब देखिए आपको पूछ रहा है कॉस C के लिए, आपसे पूछ रहा है एंगल C के लिए, तब एंगल इसमें चलिए C के लिए। तो C के लिए तो जो भी एंगल का पूछेगा उसके सामने वाला P, जो भी एंगल का पूछेगा उसके सामने वाला P, जो बचेगा B। तो cos C के सामने वाली आपका P हो जाएगा और जो बचेगा आपका B हो जाएगा। तो यहाँ पर B का मान पूछा था, B का मान कितना था √3, तो √3 लिखिए। H का मान कितना है, H का मान आपका 2 है, H का मान नहीं बदलता है। जोड़ है तो जोड़ लिखिए। अब आपसे पूछा कि cos A के लिए, तो cos A के लिए मतलब कि एंगल A के लिए, तो एंगल A के लिए तो इसके सामने का P मतलब कि लंब और जो बच गया आधार। तो यहाँ पर आपसे किसका मान पूछा, B का, तो B मतलब आपका आधार होता है, तो आधार आपका 1 हो गया और H का मान कितना हो गया, H का मान आपका 2 हो गया, तो 2 लिख दीजिए इंटू साइन C। तो C के लिए पूछा था, साइन C के लिए पूछा तो इसके लिए पूछा, तो इसके सामने वाला P, तो P का मान आपका 1 और H का मान कितना हो गया, H का मान आपका 2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। यदि √5 को √5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 4। जोड़ 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। अब हम लोग 4 का एलसीएम लेंगे तो 4, तो 4 एक बार में तो ऊपर आपका 3 है तो 3 लिख देंगे। जोड़ एक बार में तो 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो आपका बच गया 4, अब बटा में 4, तो काट दीजिएगा तो 1 आपका क्या हो गया, 1 आपका आंसर हो गया।
केवल एंगल पे ध्यान दीजिएगा। जो भी एंगल का पूछेगा उसके सामने वाला, यदि एंगल ए के लिए पूछ रहा है तो इसके सामने वाला पी हो जाएगा, इसके सामने वाला पी हो जाएगा, और जो बचेगा आपका बी हो जाएगा। यदि एंगल इसके सी के लिए पूछ रहा है तो इसके लिए इसके सामने वाला पी हो जाएगा, और ये आपका जो बचेगा वो आपका बी हो जाएगा। कन्फ्यूजन में नहीं आइएगा कि किसको पी बोलेंगे किसको बी बोलेंगे। अब प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं कि प्रश्न नंबर 2 आपका क्या है। प्रश्न नंबर 2 आपका है कि cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन सी। तो कॉस का फार्मूला होता है बी बटा एच, तो बी बटा एच, इंटू कॉस का फार्मूला होता है बी बटा एच, तो बी बटा एच, माइनस साइन का फार्मूला आता है पी बटा एच, तो पी बटा एच, इंटू साइन का फार्मूला आता है पी बटा एच, तो पी बटा एच। अब इतना लिख दिए। अब बारी बारी से हम लोग मान बैठा लेंगे कि मान कितना होगा। यहाँ पर ही बोला कॉस ए के लिए, कच्ची के लिए बोला कॉस ए के लिए, तो ए के लिए सामने वाला पी, जब भी ए के लिए पूछा था सामने वाला पी, और जो बचेगा आपका बी, तब बी का मान आपका 1 हो गया, तो 1 लिखिए। बटा में एच का मान आपका 2 है तो 2 लिख दीजिए, इनटू। अब बोला कि कॉस सी के लिए, किसके लिए पूछा, कॉस सी के लिए, तो सी के लिए आपको कच्ची का मान चाहिए तो बी का मान, तो सी के लिए सामने वाला पी हो जाएगा, सी के लिए सामने वाला पी हो जाएगा, और नीचे वाला आपका बी हो जाएगा, तो बी का मान आपका √3, तो √3 लिख दीजिए। बटा एच का मान 2 है तो 2 लिख दीजिए, माइनस। अब साइन के लिए, अब साइन ए के लिए, तो ए के लिए तो सामने वाला पी, तो पी का मान पूछा तो √3, उसका तो पूछा एच का मान, तो एच का मान आपका 2, तो 2 लिख दीजिए, इनटू। अब साइन सी के लिए, तो सी के लिए पूछा तो सामने वाला पी, इस एंगल के लिए तो सामने वाला पी, तो पी का मान आपका 1 है तो 1 लिखिए, एच का मान 2 है तो 2 लिखिए। अब देखिए ऊपर से ऊपर गुना, तो √3 को 1 से गुना करेंगे √3, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। अब देख रहे हैं कि प्लस में आपका √3/4, और यहाँ देख रहे हैं कि माइनस में √3/4, तो आपका कट जाएगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 0। तो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को भी हम लोग अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर लीजिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको अच्छी तरह से नोट कर सके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।